इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। माटी को रौंदने की प्रक्रिया का शुरू हो चुका है। वह शिल्पी इस भाव को समझ चुका है कि अब मुझे माटी को रौंदना है। अपने दाएं पैर से इसकी शुरुआत वह करता है। दोनों पैरों के प्रयोग के माध्यम से उसकी यात्रा आगे बढ़ रही है। पेज नंबर 126। शिल्पी का दाहिना चरण मंगलाचरण करता है। शनह शनह ऊपर उठता हुआ फिर माटी के माथे पर उतरता है। चंद्रमा की चांदनी को तरसती चतुरी चकवी सम शिल्पन चरण का स्वागत करती माटी अपना माथा ऊपर उठाती है। ऊपरिल नीचे की ओर, निचली ऊपर की ओर, झटपट झटपट सी उल्टी पलटी जाती माटी। ऊपर की माटी नीचे की ओर आती है, नीचे की माटी ऊपर की ओर पहुंचती है। और रौंदन क्रिया पूरी हो रही है और माटी और जल एक में आत्मसात होकर के अपने भीतर उस स्नेहिलता को प्रकट करके एक लौंदे का रूप देते हैं। शिल्पी के पदों ने अनुभव किया, असंभव को संभव किया सम लगा। लगा यह मृदुता का परस पार पर परख रहा है। परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे है। जब शिल्पी के पैरों ने उस माटी को रौंदा, क्या उसे अनुभव हुआ, इस बात को आचार्य भगवान बता रहे हैं। शिल्पी के पदों ने अनुभव किया, असंभव को संभव किया सम लगा। जो आज तक असंभव था वह संभव होता उसे प्रतीत हुआ। लगा यह मृदुता का परस, परस से मतलब स्पर्श। जो माटी को वो छू रहा था, बहुत कोमल मृदुता का स्पर्श का अनुभव उसे हो रहा था। और वह स्पर्श की अनुभूति कैसी थी? मानो पार पर परख रहा है परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे है। क्या कहा गया? वह परम पुरुष परमात्मा जो हमारे स्पर्श से परस से परे है। जिस प्रभु को, जिन भगवान को हम छू नहीं पाते हैं, क्योंकि जीवंत प्रभु को, तीर्थंकर प्रभु को कोई भी व्यक्ति स्पर्श नहीं कर पाता, उनके चरणों को छू नहीं पाता है। भावना यही भाता है कि वो घड़ी कब आएगी कि मैं भी प्रभु के चरणों को छूँगा। उस स्पर्श को पाकर के अपने आप को पवित्र पावन बनाऊंगा। एक अंतर की भावना व्यक्ति के मन में हमेशा पैदा होते रहती है। ऐसी ही भावना उस शिल्पी के मन में मानो उमड़ रही थी। कैसी भावना? उस मृदु माटी को छूकर के उसे लग रहा था कि मानो मैंने जिसे छूना असंभव है उन भगवान के चरणों को ही छू लिया हो। एक ऐसी अनुभूति इसके भीतर प्रकट हो रही थी। उस परम परमात्मा, परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे होता है, स्पर्श की पकड़ से परे होता है जब हम किसी की बहुत तीव्र भावना करते हैं। कुछ पाने की तीव्र ललक होती है, कुछ अपने भीतर पैदा करने की तीव्र उत्कंठा होती है, और ऐसा कुछ घटित होता है, ऐसा प्रतीत होने लगता है हमारी वह इच्छा ही पूर्ण हो गई होता है ना।
जब ऐसी तीव्र भीतर से अनुभूति भावना की बात होती है तब ऐसा होता है। तो हर एक व्यक्ति की ये भावना होती है कि मैं उन प्रभु के चरणों को छूऊं। तो उस शिल्पी ने जब उस माटी को छुआ, पावन माटी को, तो उसे ऐसा लगा मानो मैंने भगवान को ही छू लिया हूँ, भगवान के चरणों को ही स्पर्श कर लिया हूँ। ऐसा पवित्र भाव, ऐसा विशुद्धि का भाव उसके भीतर पैदा हो रहा था। लेकिन यह तब संभव होता है जब अंदर हमारे तीव्र ललक होती है उसे पाने की, अन्यथा वो कभी हो ही नहीं सकता। तो मानो शिल्पी ने उस माटी को छू करके भगवान को ही छू लिया। कई लोग प्रश्न कर सकते हैं भगवान कहाँ और वह माटी कहाँ। लेकिन जब बात कर्तव्य की पालन की आती है और पूर्ण निष्ठा से कोई व्यक्ति अपने कार्य को करता है, पूर्ण ईमानदारी से, लगन से, भीतर डूब कर के करता है, तो उसका वह कार्य भी भगवत पूजा के बराबर ही हो जाता है। ये तब होगा जब हमारी पूर्ण ईमानदारी, लगन, निष्ठा, आस्था हो। तो ऐसा नहीं समझना कि भगवान की पूजा मात्र भगवान के चरणों से को छू कर के ही होती है। भगवान ने जिस रास्ते को हमें बताया है, जिस मार्ग को हमें दिखाया है, यदि उस मार्ग के अनुसार हम अपना जीवन का पालन कर रहे हैं, उस मार्ग पे चल कर के अपने सारे कार्य नीति और न्यायपूर्वक कर रहे हैं, जैसा प्रभु ने उपदेश दिया है उसी के अनुरूप हम अपना आचरण बना रहे हैं, और भले ही वह सांसारिक क्षेत्र में भी क्यों ना हो, तो जब व्यक्ति पूर्ण नीति न्यायपूर्वक अपने सारे कार्य को करता है, मान लीजिए कोई जज की पोस्ट पे होता है और कठिन कठिन फैसले लेने की बात आती है, उसे बहुत लालच भी दिया जाए, फिर भी वह न्याय के पक्ष को नहीं छोड़ता हो, न्याय का ही आलम्बन लेकर के फैसला देता है, तो उसे जो अनुभूति होती है वो एक पूजा की ही अनुभूति होती है। हर एक क्षेत्र में यह लागू हो जाता है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्यरत है, बिना रिश्वत लिए, बिना भ्रष्टाचार का पालन किए, कोई IAS ऑफिसर होता है, समाज के लिए कार्य करता है, तो उससे बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है। समाज के क्षेत्र में कोई व्यक्ति होते हैं, अपना समय देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तन मन धन से जुटे रहते हैं, और जब वो कार्य की सफलता होती है, कार्य पूर्ण होता है, तो एक अलग ही क्या भाव पैदा होता है, तृप्ति मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है, एक अलग ही अनुभव होता है, प्राप्त होता है कि हम जो चाह रहे थे, भले ही बड़ी कठिनाई हुई, भले ही बड़ा विरोध हुआ, लोगों ने हमें गिराने की कोशिश की, लोगों ने धक्का देने की कोशिश की, लोगों ने हमें उकसाने की भी कोशिश की, भटकाने की भी कोशिश की, लालच भी दिया गया, फिर भी उस अन्याय के मार्ग का हमने अनुसरण नहीं किया, नीति न्याय पर चलते हुए ही उस कार्य को अंजाम दिया, और कार्य की पूर्णता के बाद जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग अपने आप में बहुत बड़ी फीलिंग होती है। वो जो आनंद देती है, वो आनंद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम भगवान के चरणों को छू रहे हैं। उसे इस प्रकार से यहाँ पर घटित करने की कोशिश करना। लेकिन कंडीशन यही है, जब हम पूर्ण धर्म के अनुरूप धर्म मार्ग पर चल कर के उन कार्यों को, भले ही वो कार्य संसारिक क्षेत्र का भी क्यों ना हो, यानी जो व्यक्ति सही तरीके का पालन करते हुए, चाहे वो व्यापार की बात हो, चाहे वो सर्विस की बात हो, चाहे समाज उत्थान के कोई कार्य की बात हो, चाहे अन्य किसी क्षेत्र की बात हो, कैसा लगता है जब सफलता की प्राप्ति होती है। जो हम सोच रहे थे, जिसमें बहुत सारी कठिनाई आ रही थी, खासकर उन कार्यों में, जिसमें बहुत समय लग रहा था, खासकर उन कार्यों में, जिसका बहुत विरोध हो रहा था,
अनजाने में ही, खासकर उस क्षेत्र में, यानी जहाँ जितनी प्रतिकूलताएं होती हैं, उन प्रतिकूलताओं को जब हम पार करके सफलता को छूते हैं और व्यवस्थित तरीके से छूते हैं तो एक अलग ही संतुष्टि होती है, एक अलग ही भाव पैदा होता है जो हमें वर्षों की मेहनत के बाद प्राप्त हुआ। तो ऐसा ही भाव शिल्पी को हो रहा था उस मृदु माटी को छू करके। लगा यह मृदुता का परस, यानी उस मृदुता का स्पर्श मानो कैसा है, पार पर परख रहा, यानी एक अलग ही दुनिया में मुझे लेकर के जा रहा है। कौन सी दुनिया में? जैसे कोई परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से, स्पर्श की पकड़ से परे है, जो बहुत कठिनाइयों से मिलता है, मानो मैंने आज उसे छू करके पा लिया हो। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ये कब होगा? जब अंदर हमारे तीव्र उत्कंठा हो उस कार्य को पूर्ण करने की। और जो कार्य बहुत आसानी से हो जाते हैं वहाँ ये भाव पैदा नहीं होंगे। कहाँ पैदा होते हैं? जिस कार्य को करने में जितनी अधिक मुश्किलें का सामना करना पड़ता है ना, कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, हाँ, सफलता की जब प्राप्ति होती है तो आनंद भी उतना ही होता है। और वह आनंद गलत भी नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि हमने अन्य कार्यों को छोड़ करके, समय को छोड़ करके इस जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से पालन किया। और यही हमारी पूजा है, यानी कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना ही पूजा कहलाता है। मात्र भगवान के मंदिर में जाकर के द्रव्य से जल आदि चढ़ा करके वही पूजा होती है, ऐसा नहीं। मंदिर में तो जो पूजा होती है वो एक थ्योरी क्लास रूम है, लेकिन मंदिर से बाहर निकल कर के समाज के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में जो निष्ठापूर्वक कर्तव्य का पालन किया जाता है, नीति न्यायपूर्वक किया जाता है, वास्तविक पूजा तो प्रभु की वही है, क्योंकि वह प्रैक्टिकल है। हमने शास्त्रों में पढ़ा कि ऐसे चलना चाहिए हमें जीवन में, गलत रास्ते से बचते हुए चलना चाहिए, पापों से बचते हुए चलना चाहिए, दुर्ध्यान से ऊपर उठते हुए, किसी को ठेस ना पहुंचाते हुए, किसी का अहित ना करते हुए अपना कार्य करना चाहिए। तो समझना उस उपदेश को हमने आत्मसात कर लिया। पाप को छोड़कर के पुण्य के रास्ते को जीवन में, धर्म के रास्ते को जीवन में अपना लिया। और यही सही पूजा है। नहीं है पूजा सही? जो व्यक्ति श्रावक होकर के अपने सारे पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन नीति न्यायपूर्वक कर रहा है, बिना छल कपट के, बिना धोखा दिए, बिना रिश्वत लिए, बिना कष्ट पहुंचाए, बिना पीड़ा पहुंचाए, समय निकाल करके, तो एक प्रकार से यह उसके लिए स्वर्ग पहुंचाने वाली बात होती है। समझना, स्वर्ग जाने वाले जीव कौन से होते हैं? यही तो जीव होते हैं जो हिंसा को, अन्याय को छोड़ करके अहिंसक तरीके से धर्म का आचरण करते हुए जीवन जीते, और कोई बात नहीं होती। तो प्राय लोग मंदिर में तो पूजा करते हैं, उसी को पूजा मानते हैं, लेकिन अपने जीवन के दूसरे क्षेत्र में जो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और हम मंदिर तक सीमित हैं, तो मान लेते कि हम बहुत बड़े बड़े धार्मिक हैं। नहीं है? ऐसे तथाकथित धार्मिक ढेर सारे मिल जाएंगे, लेकिन आचार्य भगवान उसे धार्मिक कह रहे हैं जो मंदिर के साथ साथ मंदिर के बाहर भी सही आचरण करते हुए जीवन का निर्वाह करे। फिर वो व्यापार करे, सर्विस करे, कुछ भी करे, वो बात अलग है, लेकिन कंडीशन कौन सी है? छल कपट के बिना, पाप के बिना, हिंसा के बिना, झूठ के बिना, रिश्वत के बिना, दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना, ऐसा करते हुए, बिना ज़्यादा लोभ लालच के, बिना ज़्यादा किसी को ठगे, बिना ज़्यादा किसी का जेब काटे। समझ रहे हो कि नहीं? अब इस बिजनेस करते हैं लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं,
गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन करते हुए, है ना। 1 नंबर और 2 नंबर तो जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते, सब जानते हैं। 1 नंबर में बिलिंग कैसी होती है, 2 नंबर में बिलिंग कैसी होती है। तो समझना ही कैसा व्यापारी है, कैसा बिजनेसमैन है, सभी रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है और संतुष्टि की धरातल पे उतर करके कम में ही, जो कम मार्जिन में ही करता है, तो समझना उसकी बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ी पूजा है। उसने अपने लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। बस जितना आवश्यक था उतना ही ले रहा है, किसी को लूट नहीं रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों आचार्य भगवान ने कहा यहाँ पर, वो शिल्पी जो कर तो माटी को स्पर्श कर रहा है, और लेकिन फीलिंग कैसी आ रही शिल्पी की, मानो मैं भगवान को पकड़ रहा हूँ, भगवान के चरणों को छू रहा हूँ। तो क्या वो माटी भगवान से बड़ी हो गई? नहीं, माटी भगवान से बड़ी नहीं हुई है। जो भाव थे नीति न्याय वाले, बस उस भाव ने उसे बहुत संतुष्टि दिला दी। तो जीवन में कुछ ऐसा करने की कोशिश किया करो थोड़ा सा। सभी लोगों से कह रहे हैं, चाहे वो महिला वर्ग हो, जब गृहस्थी में है तो सही तरीके से गृहस्थी का पालन, पुरुष वर्ग हैं अर्थ पुरुषार्थ आदि कर रहे हैं, अन्य सभी जगह सही तरीका। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 127 में। यहाँ पर मखमल मार्दव का मान मर मिटा सा लगा, आम्र मंजुल मंजरी कोमलता कोपलों की मसृणता, भूल चुकी अपनी अस्मिता यहाँ पर, अपने उपहास को सहन नहीं करती, लज्जा की घूंघट में छुपी जा रही है, और कुछ कुछ कोपवती हो आई है, अन्यथा उसकी बाहरी पतली त्वचा। किसकी त्वचा चल रही है बात? वो कोपलों की। उनकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है? प्रसंग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर मखमल मार्दव का मान, एक नया पात्र आ गया, मार्दव। मार्दव धर्म का नाम सुना है कि नहीं? मृदुता का भाव, अभिमान का अभाव जहाँ होता है, मान कषाय का विसर्जन जहाँ होता है, घमंड और गर्व से व्यक्ति जहाँ ऊपर उठता है, वहीं पर मार्दव का भाव प्रकट होता है। उसे ही उत्तम मार्दव धर्म कहते हैं। तो यहाँ पर मखमल मार्दव का मान मर मिटा सा लगा, यानी उस मार्दव का मान तो समाप्त जैसा ही हो गया। आम्र मंजुल मंजरी कोमलतम कोपलों की मिश्रणता। मिश्रणता मतलब जो कोपल होती हैं उसकी एकदम मुलायमता, एकदम सॉफ्टनेस जिसे हम कह सकते हैं। मिश्रणता मतलब उसकी सॉफ्टनेस। तो आम्र मंजुल मंजरी, जब गर्मी के समय आम्र के वृक्ष में वो भौर आ जाती है, प्रारंभिक अवस्था में बहुत छोटी छोटी हरी हरी वो कोपलें फूट करके बाहर आती हैं और धीरे धीरे कुछ लालिमा को लिए हुए आगे बढ़ती हैं। तो अपने उपहास को भूल चुकी अपनी अस्मिता यहाँ पर अपने उपहास को सहन नहीं करती, लज्जा की घूंघट में छुपी जा रही है, और कुछ कुछ कोपवती हो आई है, अन्यथा उनकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है? ने जब ऐसी परिस्थिति घटी तो वो मार्दव का मान जो समाप्त जैसा हो गया था, यहाँ पर कोमलतम वो कोपल जो अपनी मृदुता को लिए हुई मुलायमता भूल चुकी है अपनी स्थिति को, यहाँ पर अपने उपहास को सहन नहीं कर पाई। यानी माटी की मृदुता देख करके मानव मार्दव का मान खंडित ही हो गया हो, अपने उपहास को सहन नहीं कर पाया, लज्जा की घूंघट में छिपी जा रही है, कुछ कुछ कोपवती हो आई। यानी जब भौरें उठती हैं हरी लालिमा को लिए हुए हैं, तो आचार्य भगवान उस प्रकृति का वर्णन
इस उपमा के माध्यम से कर रहे हैं। अन्यथा उनकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लालिमा को लिए हुए क्यों है होती है, यानी उसके भीतर कुछ कुछ कोप गुस्सा सा प्रकट हो रहा है। अब मोम की माँ माटी की मृदुता चुप रह ना सकी। अब माटी की मृदुता, अलग अलग पात्र आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। माटी का जो कोमलपन, माटी का जो मुलायमपन, वही माटी की मृदुता इस दृश्य को देखकर शांत न रह सकी। गुप रह न सका, बोल पड़ी वह, चाहो सुनो सुनाती हूँ कुछ सुनने सुनाने की बातें। अब यहाँ पर कुछ उपदेश दिया जा रहा है, बहुत अच्छा उपदेश दिया जा रहा है, समझना। आचार्य भगवान इसके माध्यम से हम सबके लिए समझा रहे हैं। उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूं, परिचय बता दूं तुम्हें। कौन सी सत्ता का क्या होना चाहिए हमारा जीवन में बता रहे हैं। जिन आँखों में काजल काली करुणाई व छलक आई है, कुछ सिखा रही है। चेतन की तुम पहचान करो। जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है, कुछ दिला रही है। समता का नित अनुपान करो। जिन गालों में मांसल वाली तरुणाई वह ढुलक आई है, कुछ बात बता रही है। समुचित बल का बलिदान करो। क्या उपदेश दे रहे हैं आचार्य भगवान। वह माटी की मृदुता के माध्यम से वह कुछ सुना रही है। सुनो, हम सब सुने। क्या सुना रही है। उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दो। वह सत्ता जो हमारी चेतन वाली सत्ता, आत्मा की सत्ता, आत्मा का अस्तित्व कैसा हमें होना चाहिए, यह उपदेश दिया जा रहा है। क्या करना चाहिए। जिन आँखों में काजल काली करुणाई वह छलक आई है, कुछ सिखा रही है। यानी जिनकी आँखों में करुणा के भाव उभर करके आ जाते हैं, काजल वाली जो आँखें हैं जिसमें करुणा उभर करके आ जाती है, क्या सिखा रही है। चेतन की तुम पहचान करो। यानी चेतन वही चेतन माना जाता है जिसकी आँखों में करुणा की भावना प्रकट होकर उभर आती है। यदि आँखों में करुणा ही नहीं उभर रही है तो चेतन होकर के भी वह अचेतन सा ही है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे। जिनकी आँखों में वह अनुकंपा का भाव नहीं आता, दया करुणा की वह भावना नहीं जागती, वो क्या है। कहने को तो चेतन है, नाम का चेतन है, लेकिन अंदर से वो जड़ की ही भांति है। तो हमें उस चेतन की पहचान करना है जिन आँखों में करुणा की भावना उभर करके आती है। तो उसी बात को कह रहे हैं। जिन आँखों में काजल काली करुणाई व छलक आई है, कुछ सिखा रही है। चेतन की तुम पहचान करो। एक संदेश यह दिया गया। दूसरा संदेश, जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई व झलक आई है। अधर से मतलब होंठ। होंठ कैसे हैं। अरुण लालिमा को लिए, जिससे सूर्य का उदय होता है, लालिमा को लिए हुए, तो होंठ ऐसे ही लालिमा को लिए हुए। वो क्या बता रहे हैं, कुछ दिला रही है। समता का नित अनुपान करो। बड़ा कठिन है समता को पीना, समता का पान करना। सारे सब विषमता में ही जीते रहते हैं। समता तो समझते हो, नाम प्रांजल मतलब सुंदर। प्रांजल का अर्थ होता है सुंदर। जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई व झलक आई है, जिन होठों में वह सुंदरता, होठों की मुस्कुराहट से
व्यक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है कि नहीं? चेहरे पे यदि मुस्कुराहट आ जाए तो अलग ही लगने लगता है, और चेहरे में से मुस्कुराहट गायब हो जाए तो देखना उसका फेस कैसा लगता है। सुंदरता अधरों से तो आती है, लेकिन वह मुस्कुराहट वाले अधर हों तो। लेकिन वह संदेश क्या दे रही है? इन होठों से किसका पान करना है? होठों से किसका पान करता है ये संसार, और करना क्या है ये बताया जा रहा है। तो उस समता का अनुपान करो। जो समता से जीता है वही सही धर्म को जीता है। और सारी साधना का सार यदि कुछ है तो समता से जीना ही। सबसे अच्छी लेश्या कौन सी मानी जाती है पता है आपको? यदि लेश्या के बारे में आप जानते हो, कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या। कसाय से सहित जो हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति वो लेश्या कहलाती है। तो सबसे उत्कृष्ट लेश्या कौन सी होती है? शुक्ल लेश्या। और शुक्ल लेश्या का लक्षण क्या होता है? जो हमेशा जीव समभाव में जीता है, पक्षपात से रहित रहता है, जो शत्रु की कठोरता को भी क्षमा से आगे बढ़ा करके छोड़ देता है, शत्रु के गाली को भी सुन करके उपेक्षित करके इग्नोर करके छोड़ देता है, जो कभी उद्वेलित होता ही नहीं, जिसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, हमेशा समता में, फर्स्ट क्लास, हमेशा प्रसन्न, जो पक्षपात नहीं करेगा, द्वेष और राग दोनों से ऊपर उठा हुआ रहेगा। जहां समता आती है वहीं 100% बैलेंस जीवन होता है। वो न्यूट्रलिटी जो 100% न्यूट्रल होता है, जो न्यूट्रल हो गया वहाँ बैलेंस आ गया, और बैलेंस जहाँ होता है वहीं जीवन का आनंद होता है। और जहाँ थोड़ा सा भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हमारा आनंद गड़बड़ाने लगता है। समझ रहे हो? पहले के ज़माने में रेडियो आते थे, स्टेशन लगाना होता था, निडल थोड़ी इधर से उधर हो जाती थी तो वो विविध भारती लगाता, लेकिन सिलोन ना ज़्यादा भी, है ना? 2 स्टेशन एक साथ लग जाते, निडल थोड़ी सी इधर से उधर मूव हो जाए, कितनी 1 mm की भी नहीं, 1 mm का भी आधा पार्ट ने थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाए तो दूसरा चाह कुछ रहा था और हो कुछ और जाता है। पहले ऐसे होता था ना, जिन्होंने रेडियो का प्रयोग किया होगा। अथवा जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपके व्हील्स में अलाइनमेंट गड़बड़ा आ जाए, टायर होते हैं वो प्रॉपर अलाइन में नहीं रहे तो क्या होता है? एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और अलाइनमेंट ज़्यादा नहीं गड़बड़ाता, उसमें हार्डली 1-2 mm का ही अंतर आता है, लेकिन 1-2 मिलीमीटर का भी अंतर आ जाता है तो उससे गड़बड़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अथवा रेलवे ट्रैक है जो पैरेलल चल रहे हैं, एक पटरी दूसरी पटरी से थोड़े से अंतर को लेकर के आगे बढ़े तो फिर क्या हो जाएगा? सारी ट्रेन ही उतर जाएगी पटरी से। तो देखना जीवन में 1-2 mm के इम्बैलेंस से कितनी खतरनाक परिस्थिति निर्मित हो सकती होती है कि नहीं। और जिसके जीवन में बहुत लंबा चौड़ा इम्बैलेंस है उसका जीवन कैसा रहेगा? तो समता का मतलब और कुछ नहीं, 100% परफेक्टनेस, 100% जहाँ बैलेंस बना होता है उस जीवन का आनंद कुछ अलग ही होता है। तो जहाँ पक्षपात आ गया, भेदभाव आ गया, राग अथवा द्वेष आ गया, वहाँ इम्बैलेंस हो गया।
तुरंत आकुलता व्याकुलता भीतर पैदा होने लगती है, और आकुल व्याकुल परिणाम हुए तो टेंशन पैदा होने लगता है, तनाव होने लगता है, और तनाव हुआ तो फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत, शरीर में जॉइंट्स की शिकायत, है ना। तो शारीरिक रोग भी पैदा होने लगते हैं। कब? जब आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, और आकुल व्याकुल परिणाम राग द्वेष के माध्यम से। तो समता का अर्थ क्या है? 100% बैलेंस। जो है सो है, न क्रोध की अग्नि है, न मान का अभिमान है, न मायाचारी रूपी छल कपट है, न लालच की वहाँ भावना है। जो मिला वहाँ पूर्ण संतोष का भाव, कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्पता की दशा। तो वह शुक्ल लेशा कहलाती है, जहाँ व्यक्ति के जीवन में समभाव रहता है, सबके प्रति एक जैसा भाव, किसी से कोई पक्षपात नहीं, भेदभाव नहीं। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। ये सारे के सारे विषमता के लक्षण है ना। है कोई ऐसा जीव जो हमेशा समता में जीता हो? समता के निकट जीता हो? चलो ठीक है, एक शुक्ल लेशा तो श्रावकों को भी हो सकती, इवन मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो सकती है। यानी एकदम शांत परिणाम में रहने वाला, उबलता नहीं वो कभी, एकदम शांत, हमेशा आराम, कभी देखा ही नहीं कि वो उद्वेलित हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, कोई कुछ भी कह दे कोई अंतर नहीं पड़ता उसको। तो एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, एक मिथ्या दृष्टि जीव भी हो सकता है समता में, शुक्ल लेशा में जीने वाला। तो एक रूखेपन से जीने वाला व्यक्ति, हाँ, व्यवहार ही नहीं होगा, वो होगा तो व्यवहार कुशल। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है कि शुक्ल लेशा वाला जीव, समता में जीने वाला जीव व्यवहार से शून्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा, लेकिन अपेक्षाओं से ऊपर उठा हुआ होगा। जो अपनी अपेक्षाओं को जीत लेता है, एक्सपेक्टेशन को जीत लेता है, वही समता में रह सकता है। हर कोई रह नहीं सकता, क्योंकि विषमता में तभी आता है संसारी जी। अच्छा, आप विषमता में कब आते हो? जब मन के अनुकूल नहीं होता है ना। आपने सोचा था बहू ऐसा काम करेगी और उसने काम बिगाड़ दिया तो दिमाग खराब हो गया। यानी जो सोचा था, जो अपेक्षाएं थी, अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है, तभी व्यक्ति ये तो क्रोध से भर उठता है, अहंकार को चोट लग जाती है, अथवा वो छल कपट करता है। तो समता तक पहुंचने का रास्ता जो है निरपेक्ष भाव से होकर के जाता है। कहाँ अवश्य जाता है? व्यक्ति को समता में रहना चाहिए, हर भाव संभाव वाला होना चाहिए, शत्रु मित्र से ऊपर उठना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए, सब कहते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कहाँ से जाता है? कौन व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है? तो जो अपने अपेक्षाओं को जीत लेता है, वही व्यक्ति समता तक पहुँचता है। समता तो कार्य है, कारण उसका निरपेक्षता। समता तो इफेक्ट है, कॉज उसका क्या है? एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आता है, समझते? कारण कार्य संबंध, कारण कार्य व्यवस्था, ये सुना होगा जैन दर्शन में कार्य कारण व्यवस्था आती है। यह इस कारण के द्वारा यह कार्य होगा, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होगा। तो जो व्यक्ति समता में जीना चाहता है, कितने लोग समता से रहना चाहते हैं? हाँ, तो कैसे मिलेगी समता? समता की जाप करने से समता नहीं मिलेगी। हाँ, तो अपेक्षाओं को जीत लो बस, यानी अपेक्षा करना ही छोड़ दो संसार से, दुनिया से, परिवार से, फैमिली मेंबर से, समाज से। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्तव्य का पालन ना करें। कर्तव्य का पालन करते हुए निरपेक्ष रहता है जो व्यक्ति, वही समता में आ सकता है। हाँ, कर्तव्य का माँ बेटे को पाल रही है,
लेकिन अपेक्षा रख के बुढ़ापे में मेरे काम आएगा, इस कारण दूध पिलाती है, इस कारण खिलाती पिलाती है। अब माँ ने अपना कर्तव्य का पालन किया, मेरा कर्तव्य है बेटे को अच्छे से पालना। अब मुझे कोई अपेक्षा नहीं कि बुढ़ापे में मेरा काम आएगा। अब मेरा भाग्य होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। और जहाँ हमने अपेक्षा रखी और थोड़ी भी कमी करता है तो दिमाग खराब होने लगता। उसने इतना दिया, हम तो सोच रहे थे हर महीने 50,000 देगा, वो 40 ही दे रहा है, तो गड़बड़ कर रहा है। पत्नी के कहने पे आता है कम दे रहा है। और निरपेक्ष भाव से अरे 40 दे रहा है, हमने तो सोचा ही नहीं था कि 40 देगा। कितना अंतर आ गया देखना। एक ही एक्टिविटी हो रही, एक ही क्रिया हो रही है, लेकिन निरपेक्षता में से जब हम रहते हैं तो वही क्रिया हमें आनंद देती, हम ये कह रहे हैं। और जहाँ हम अपेक्षा रखेंगे वही क्रिया हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, परेशान करती है, यानी हमें उद्वेलित कर देगी, क्रोधी बना देगी, छल कपट का भाव पैदा करवा देगी, अहंकारी बना देगी। तो व्यक्ति विषमता में आता ही तब है जब बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखता है। तो एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एक्सपेक्टेशन की भावना रखना ही मूल कारण है फ्रस्ट्रेशन का, तनाव का, टेंशन का, गुस्से का, जितने भी हैं। तो जो व्यक्ति जितना अपेक्षाओं से रहित होता है, देखना वो उतना ही निर्विकल्प रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समता कैसे प्राप्त हो, शुक्ल लेश्या कैसे बने? निरपेक्ष भाव से जीना सीखो दुनिया में। निरपेक्ष भाव से का अर्थ है कर्तव्य का तो समीचीन तरीके से पालन करें, लेकिन अपेक्षाओं से रहित होकर के करें। तो क्या उपदेश दिया जा रहा है? जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है, कुछ दिला रही है, समता का नित अनुपान करो। कर पाओगे? तरीका बता दिया गया है, इस रास्ते से चलोगे तो बिल्कुल हो जाएगी समता, आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना। लेकिन रास्ता यही है, इसी पर चल करके जितने भी समता से जीते, इसी पर चल करके पहुंचे। समता की जाप से हमारे भीतर समता नहीं आएगी। यदि आना होता तो अभी तक आ गई होती। यदि चाह से ही समता आना होता तो सबको मिल गई होती समता। चाहते तो हर कोई है, चाहते तो है कि मैं शुक्ल लेश्या से जीऊँ, अच्छे से जीऊँ, निर्विकल्प रहूँ, आनंद में रहूँ, विकल्पों से ऊपर उठा रहा हूँ। लेकिन होता क्यों नहीं है? होता इस कारण नहीं कि ढेर सारी अपेक्षाएं हर व्यक्ति पाल करके जीता है। सबसे अपेक्षाएं आपको अपने बेटे से, पति से, पत्नी से, नौकर से, समाज से, जो भी आपको मिलता है उससे आप अपेक्षा पा रख लेते हैं। हाँ, इतना तो करेगा वो, ऐसा तो करेगा। हाँ, देखो साधु को हमेशा कहा गया है कि वो बहुत आनंद में रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।